गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ए स्क्वायर फंडामेंटल्स। पिछले वीडियो में हम ट्राइग्नोमेट्रिक के कुछ बेसिक्स 3 रूल थे उसको कवर किए थे, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कुछ पढ़े थे और ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कुछ पढ़े थे एंड हम रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम रूल नंबर 4 ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। उस आइडेंटिटीज को बताने के लिए मैं 3 शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए। शॉर्ट फॉर्म पहला वाला होगा सा प्लस क, सा क। सेकंड वाला होगा से प्लस टा, से टा, से माइनस टा होगा, ये से माइनस टा। एंड थर्ड वाला होगा कोक, कोक माइनस का, कोक। क्लियर? जो सा क में आ जाएगा, फर्स्ट रूल होगा क्या? फर्स्ट रूल होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड में आ जाएगा से टा, से मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी टा मीन्स tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड थर्डली आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद रखने के लिए पहला वाला प्लस होगा, बाकी दो माइनस होगा। सा का सेटा कोक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब तो जान लिए, लेकिन इंडिविजुअली इसको हम निकालेंगे। इंडिविजुअली साइन का इन टर्म्स ऑफ कॉस में, कॉस का साइन में निकालेंगे। तो फर्स्ट लिया जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल रूट। टू गेट योर साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। ओके, अगेन फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन ऑल्सो डिराइव कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा रह गया, तो साइन वाला यहाँ पे राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? देन आते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल रूट। ओके, सेकेंड फॉर्मूला को हम सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा करेंगे एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा करेंगे। तो कैसे होगा? फर्स्टली यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। माइनस वाला राइट साइड में गया, प्लस हो गया, तो इसको हम सही तरीके से लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी सेक थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल रूट। सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। ओके, हियर साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड cos थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अगेन इस फॉर्मूला से हम tan थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा करेंगे, तो क्या होगा? तो यहां से देखते हैं tan थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा करेंगे, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? देखिए, मतलब ये हो गया माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा, यहां पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, देन माइनस अगर राइट साइड में जाएगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू
sec square theta minus 1. So here tan theta equal to sec square theta minus 1 whole root. Now we got sin theta in terms of cos theta in terms of sin theta, sec theta in terms of tan theta and tan theta in terms of sec square theta. नोट डाउन कर दीजिए। इसको रब करने के बाद मैं ये वाला फॉर्मूला का लिखूंगा। हम डिराइव किए थे sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब थर्ड फॉर्मूला को शुरू करते हैं। थर्ड फॉर्मूला के लिए क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा राइट साइड में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगेन हियर cosec थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल रूट। हम पा गए cosec थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं cosec थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल रूट। अभी चलते हैं cot थीटा के लिए। cot थीटा के लिए चलते हैं माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस होके है 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अगेन cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला माइनस राइट साइड में आ जाएगा तो इन लोगों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया। सो cot थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल रूट। हम पा गए cot थीटा इन टर्म्स ऑफ cosec थीटा। इसको लिखते हैं यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल रूट। ओके, हमने अभी पा गए हैं sin थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा इन टर्म्स ऑफ sin, sec थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sec, cosec थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा इन टर्म्स ऑफ cosec। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद हम चलते हैं रूल नंबर 5, क्वोशेंट रिलेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम खुद निकालेंगे। फर्स्ट रूल में पढ़े थे हम sin थीटा इक्वल टू p बाई एच। क्लियर? ओके, इसमें p है, h है और एक चीज नहीं है, वो जो b है। हम क्या करेंगे, b को बोथ न्यूमरेटर एंड डिन्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे, लाइक p बाय b एंड h बाय b। Here comes p by b and h by b। हम फास्टली पढ़े थे p by b का मतलब होता है tan थीटा एंड h by b का मतलब होता है sec थीटा। ओके, tan थीटा बाय sec थीटा। सो sin थीटा इक्वल टू tan थीटा बाय sec थीटा, ये एक रूल हो गया। नेक्स्ट कम टू cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू b बाई एच। इधर देखेंगे, इधर b नहीं था इसलिए b डिवाइड किए, यहाँ पे p नहीं है, p डिवाइड करेंगे। cos थीटा इक्वल टू b बाई p डिवाइडेड बाय h बाय p। मतलब p को हम बोथ न्यूमरेटर एंड डिन्यूमरेटर में डिवाइड किए। इसके बाद आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू p बाय b का मतलब क्या होगा, cot थीटा एंड h बाय p का मतलब क्या होगा, cosec थीटा। सो
कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा। साइन और कॉस गया, उसके बाद आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। इसमें नहीं है, एच नहीं है। एच को हम क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डी न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे। पी बाई एच होल डिवाइडेड बाय बी बाई एच। तो ये हो जाएगा पी बाई एच का मतलब है साइन थीटा एंड बी बाई एच का मतलब है कॉस थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय cos theta. Clear? Here next come to cot theta. Cot theta equal to b by p. Okay. Cot theta equal to b by p. यहाँ पे h नहीं है तो h को डिवाइड करना पड़ेगा. So cot theta is equal to b by h divided by p by h. Similarly, cot theta equal to b by h का मतलब हो जाता है cos theta एंड p बाई एच का मतलब हो जाता है साइन थीटा। सो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। नेक्स्ट कम टू थीटा। सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी। इधर क्या नहीं है, p नहीं है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय पी होल डिवाइडेड बाय बी बाय पी। पी को क्या किया हम, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए। सो सेक थीटा हो जाएगा एच बाय पी का मतलब कोसेक थीटा एंड बी बाय पी का मतलब कॉट थीटा। सो सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा बाय कॉट थीटा। नेक्स्ट कम टू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है कि h बाय p है। यहाँ पे कौन सा चीज नहीं है, b नहीं है, b यानी कि बेस नहीं है। सो b को बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम डिवाइड करेंगे। सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू h बाय b होल डिवाइडेड बाय p बाय b। क्या कोसेक थीटा इक्वल टू h बाय b का मतलब हो जाएगा सेक थीटा एंड p बाय b का मतलब हो जाएगा tan थीटा। सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बाय tan थीटा। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट क्वोशेंट रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री के जो फंडामेंटल कुछ बेसिक्स फॉर्मूला थे उसको कवर कर लिए हैं। उसके रिलेटेड अभी 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ cot थीटा इक्वल टू a बाय b, सो फाइंड a cos थीटा माइनस b sin थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा प्लस b sin थीटा। देखिए cot थीटा इक्वल टू a बाय b दिया हुआ है। गिवन cot थीटा इक्वल टू a बाय b। ओके, तो हमें क्या करना है, cos और sin का निकल आएगा तभी हम कर पाएंगे। तो हम जो क्वोशेंट रिलेशन में पढ़े थे कि cot थीटा इक्वल टू तो क्वोशेंट रिलेशन में पढ़े थे cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय साइन थीटा। अभी रिसेंटली इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। सो cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय साइन थीटा, देन cot थीटा इक्वल टू a बाय b। सो cos थीटा इक्वल टू a एंड sin थीटा इक्वल टू b। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वन, a cos थीटा माइनस b sin थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा प्लस b sin थीटा। सो हियर a इंटू cos थीटा का मतलब a आ जाएगा माइनस b इंटू sin थीटा का मतलब b आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय a
इंटू कॉस थीटा का मतलब आ गया ए माइनस बी इंटू साइन थीटा का आ गया बी. सो हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, सॉरी ये प्लस है, प्लस बी स्क्वायर. क्लियर? दिस विल बी योर आंसर. Then next go to question number 2. Okay, question number 2 में दिया गया है sec theta equal to 13/5. So prove that 2 sin theta minus 3 cos theta whole divided by 4 sin theta minus cos theta equal to 3. So here given क्या है? given है sec theta इक्वल टू 13/5. ओके, sec थीटा इक्वल टू 13/5. हमें किसको पहले निकालना है? हमको साइन का वैल्यू निकालना है एंड कॉस का वैल्यू निकालना है. तो हमें पता है sec थीटा इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा. ओके, देन sec थीटा का मतलब हो जाएगा 13 implies that 13/5 equal to 1/cos थीटा. क्लियर? देन इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये चले जाएगा यहाँ पे, cos थीटा इंटू 13 इक्वल टू 1 इंटू 5 implies that cos थीटा इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 13. क्लियर? नेक्स्ट कम टू, हमको कॉस मिल गया, सेक मिल गया, निकालना किसको है? साइन को है. ओके, हमें पता है क्या? साइन थीटा इक्वल टू 1, सॉरी, यस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल रूट. ओके, देन implies that साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 5/13 होल 5/13 स्क्वायर होल रूट. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cos थीटा का होल स्क्वायर. ये चीज आप ध्यान में रखिए. देन implies that साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 होल रूट. ओके, देन साइन थीटा इक्वल टू 169 माइनस, सॉरी दिस वन गोज टू मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 169 माइनस 25 होल रूट विच इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड 169 होल रूट. तो इसको हम यहाँ पे कॉस का वैल्यू निकाले था 135 एंड इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, कॉस का वैल्यू के ऊपर जो है मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिए. इसका हो जाएगा 12/13. तो 144 का होगा 12, 144 का रूट ओवर 12 एंड 169 का रूट ओवर 13. तो साइन थीटा आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 12/13 एंड कॉस थीटा मिल गया 5/13. हमको करना क्या है ना, 2 साइन थीटा, इसको LHS हो गया, ये हो गया RHS. ओके, तो LHS इक्वल टू क्या है? 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा. हियर 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 5/13 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 12/13 माइनस 9 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 5/13.
मैं नीचे वाला रब कर रहा हूँ। Then here 12 2 ja 24 divided by 13 minus this one is 15 divided by 13 whole divided by 12 4 ja 48 divided by 13 minus 5 9 ja 45 divided by 13, which is in this part and in this part. Here if 13 is their LCM, so 24 minus 15, okay, whole divided by, if 13 is LCM, so 48 minus 45. Here यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ। Here ये क्या हो जाएगा, 24 minus 15 is 9 by 13 whole divided by 48 minus 45 is 3 divided by 13. Okay, so 13 cancel, which is equal to 9 by 3, where which is equal to 3, which is RHS. Okay, hence LHS equal to RHS proved. Clear up to this mark? Then हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रूव दैट sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी LHS और RHS के मेथड से हम प्रूव करेंगे। ओके, सो फर्स्ट दिस पार्ट इज LHS, तो मैं इसको LHS करके लिख लेता हूँ। LHS, सो sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये आ जाएगा sin क्यूब थीटा, सॉरी sin स्क्वायर थीटा का क्यूब, 3 इंटू 2 6, ये तुम एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़े होगे, प्लस साइन सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा होल 3 प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 को हम किसी पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। सो इधर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा होल 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल 3 प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हम कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इंस्टेड ऑफ 1 मैंने इसको लिख डाला। देन this is comes into a formula which is, let assume sin theta be a and assume this one be b, so a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, which is a plus b whole cube। तुमने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, क्लियर, a plus b whole cube। so this is sin square theta plus cos square theta whole cube। Here trigonometric identities में पढ़े हैं, sin square theta plus cos square theta is 1, so 1 cube, here it is 1, which is equal to RHS root। Next come to question number 4, which is tan 4 alpha plus tan square alpha equal to sec 4 alpha minus sec square alpha। तो करेंगे क्या, LHS और RHS के मेथड में प्रूफ जो भी आएगा तो तुम लोग क्या करना, LHS और RHS मेथड में ही करना होता है।
कुछ कुछ क्वेश्चन, और कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे एलएचएस और आरएचएस में। यहाँ पे एलएचएस पार्ट हो गया tan 4 अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा, या tan 4 अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एलएचएस में। एलएचएस में क्या है, tan 4 अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा। एलएचएस को हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे tan 4 अल्फा एंड tan स्क्वायर अल्फा है, तो tan स्क्वायर अल्फा को लेट टेक कॉमन, tan स्क्वायर अल्फा को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे रह गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ओके, which is equal to tan स्क्वायर अल्फा into sec स्क्वायर अल्फा, ओके, tan स्क्वायर अल्फा into sec स्क्वायर अल्फा। कभी कभी क्या होता है एलएचएस और आरएचएस में प्रूव करने का मेथड में दोनों ही पार्ट को कुछ कुछ क्वेश्चन में प्रूव करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, सिर्फ एलएचएस को प्रूव करके आरएचएस पा गए थे। यहाँ पे भी एलएचएस को प्रूव करके आरएचएस पा गए थे, किंतु यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे दोनों पार्ट को ही प्रूव करना पड़ेगा। सो एलएचएस के बाद हम आरएचएस को करेंगे। सेक 4 अल्फा माइनस sec square alpha, where let take common sec square alpha. Here you have क्या रह गया, sec square alpha यहाँ पे रह गया, so -1, ओके। sec square alpha मतलब इसका वैल्यू क्या होता है, tan स्क्वायर अल्फा। हमने इसको आइडेंटिटीज में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़े थे, ओके। So here it is tan square alpha into sec square alpha. Which one is your LHS? So which is equal to your LHS. Hence LHS equal to RHS proved. Okay. Next, come to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे LHS टू RHS हो जाएगा, ओके। 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा होल रूट अपर, विच इज इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको cos और cot में आना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आगे समझ जाओगे। तो 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा होल रूट इक्वल टू, हियर इट इज योर 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 square minus cos square theta. It is in the form of a plus b into a minus b, which is equal to a square minus b square whole root. Next come 1 minus cos theta divided by 1, sorry, this is हमने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़े थे, 1 माइनस cos square theta इक्वल टू sin square theta, okay, whole root. So this is your whole square, sorry, this is your whole square. So 1 minus cos theta whole square whole root divided by sin square theta whole root, okay। मैं यहाँ पे दो लाइन को ड्रॉप कर रहा हूँ। सो हियर इट इज कॉम स्क्वायर, ये स्क्वायर फॉर्म में है और इसका रूट ओवर है, सो दिस इज कॉम इन सिंगल टर्म। सो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर हो जाएगा साइन थीटा, विच इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय
साइन थीटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज कॉट थीटा। सॉरी यहाँ पे मैं भूल लिख दिया था, कॉस नहीं होगा, ये कोसेक होगा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ओके, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा which is equal to your RHS, hence LHS equal to RHS root। ओके, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी मुझे इम्प्रूव करना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।